नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बजट सत्र की। आप सभी को पता है, बजट सत्र जब से निर्मला सीतारमण ने बजट संसद में पेश किया और उसके बाद परंपरा रहती है कि नेता प्रतिपक्ष, जो कि अभी संयोग से राहुल गांधी है, तो उनका उसके ऊपर एक भाषण होना होता है। उसी के ऊपर जो है वो राहुल गांधी का भाषण हुआ। लेकिन जब राहुल गांधी का भाषण हुआ तो उनके भाषण को देख के एक बात ज़रूर याद आती है, और वो जुड़ी है नेपोलियन बोनापार्ट की। हालांकि वो कितनी सच है, लेकिन हमेशा से जो है वो एक कहानी सुनाई जाती है कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस के एक महान जो योद्धा थे, सम्राट थे, उनकी सेना में एक ऐसे सैनिक जो है वो भर्ती हुआ जिसको फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती थी। और कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जब भी अपने सैनिकों से मिलता था तो वो उनसे 3 तरह के क्वेश्चन करता था। पहला क्वेश्चन था, वो उन एज के बारे में होता था कि आपकी एज कितनी है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन होता था कि आपको फ़ौज में आए हुए जो है वो कितने साल हो गए या कितना समय हो गया। और तीसरा जो क्वेश्चन हुआ करता था वो इस तरह का था कि आप जो है वो सेना में भर्ती हुए हो वो किसके लिए, देश की सेवा के लिए या अपने परिवार की सेवा के लिए। तो उसका आंसर हुआ करता था दोनों, मतलब बोथ। और ये बात जो है वो हर सैनिक को पता होती है। वो उस सैनिक, उसके जो साथी लोग थे वो उस सैनिक को ये रटा देते हैं। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं तो उन्होंने अपने जो क्वेश्चन थे उनका, या हम कहें कि अपना जो प्रश्न पेपर था उसके क्वेश्चन का जो क्रमांक था वो बदल दिया। और उन्होंने पहला ही क्वेश्चन कर दिया कि आपको सेना में जो है वो भर्ती हुए कितने साल हो गए। तो उस सैनिक ने जवाब दिया इत्तेफाक से 23 साल। और जब नेपोलियन बोनापार्ट को आश्चर्य हुआ तो उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि आपकी उम्र कितनी है। तो उन्होंने, उस सैनिक का जवाब था 2 साल। तो नेपोलियन बोनापार्ट कुछ समझता, उससे पहले ही उसने तीसरा क्वेश्चन किया कि आप पागल हो या मैं। तो उस सैनिक ने जवाब दिया बोथ सर, दोनों ही। और यही स्थिति जो है वो अभी संसद में बनी हुई है। राहुल गांधी से किसी भी मुद्दे के ऊपर आप भाषण की उम्मीद करिएगा। उनके जब भाषण को आप देखोगे तो उनके प्रश्न पत्र के और उनके जो सवाल हैं उनके एक ही जवाब होंगे, और वही जवाब होंगे जो 20 साल से आप और हम लोग जो है वो सुनते आए हैं। चाहे वो संसद के पटल के ऊपर, चाहे अंबानी और अडानी के मुद्दे की बात करना, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात करना, या फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को डरपोक और कायर कहना। इससे ज़्यादा जो है वो राहुल गांधी आगे पहुंच ही नहीं पाते हैं। और यही हमने देखा जब बजट पे वो भाषण दे रहे थे तो बजट से रिलेटेड उस उन्होंने राहुल गांधी ने कुछ ज़्यादा बोला होगा। इसकी जो है, अगर आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि राहुल गांधी को बजट के ऊपर कितना ज्ञान है। क्योंकि ऐसा तो वही व्यक्ति करता है जिसको ज्ञान ना हो तो मुद्दे को कैसे दूसरी तरफ जो है वो मोड़ा जाए। और यही जो है वो कल उस पूरे अभिभाषण में हुआ। और उस अभिभाषण में हमने एक चीज़ और देखी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया और वो लगातार राहुल गांधी के उस भाषण को सुनते हुए जो है वो हंसती रही। अब उस भाषण में किन लोगों का जिक्र था? उस भाषण में उन लोगों का जिक्र था, एक जो किसानों का दल राहुल गांधी से मिलने गया संसद में, दूसरा जिस मोची की दुकान पे राहुल गांधी गए उस मोची को जो है वो राहुल गांधी ने एक सिलाई की जो मशीन है वो गिफ्ट की, उसका जिक्र था। अंबानी अडानी का जिक्र था, अजित डोभाल का जिक्र था, अग्निवीर योजना उसका भी जिक्र था। और अग्निवीर योजना के ऊपर किस तरीके से राहुल गांधी ने इससे पहले भी जो है, आपको पता होगा, जो पहला जो सत्र था उसमें उसमें भी झूठ बोला था। और कल भी जो है राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना के ऊपर झूठ बोला, और उसके जवाब देने के लिए राजनाथ सिंह को जो है वो इंटरप्ट भी करना पड़ा, बीच में वो खड़े भी हुए और उसके ऊपर कुछ टिक्का टिप्पणी भी की। तो राहुल गांधी की ये साफ तौर से जो है वो मंशा साफ तौर से दिखाई देती है कि राहुल गांधी किस मंशा से सदन में आते हैं और वो मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन अब हम उसके उलट बात करते हैं। अब अगर हम इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है
ये अभी जो है वो लोगों की समझ से परे है। जब से 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के इन्हीं जो गुमराह करने वाली जो बातें हैं, उनका जवाब किस तरीके से देना चाहिए, कितना रूथलेस देना चाहिए, उसका भारतीय जनता पार्टी अभी इंतज़ार कर रही है। वैसा नहीं कर रही तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये भी बड़ी जो है वो सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखोगे, आपने देखा जब राहुल गांधी कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ओम बिरला जो है वो उनको लगातार संसदीय कार्य प्रणाली की याद दिलाते हैं। उनको जो है वो किताब पढ़ने की नसीहत देते हैं, बीच बीच में जो है वो टोका टाकी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, ये एक बड़ा सवाल है। जब आपको पता है कि राहुल गांधी जो है, जो अमर्यादित जो शब्द है, या हम इसको कहें कि जो संविधान में जो है वो बोलने नहीं चाहिए ऐसे शब्दों का, क्योंकि सदन की कार्रवाई में एक हिस्सा होता है कि जो सदन के अंदर नहीं है, सदन के बाहर के जो लोग हैं उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ऐसे लोगों का नाम लेते हैं और लगातार जो है वो ओम बिरला उनको टोका टाकी करते हैं। और जब टोका टाकी करते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो एक पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं, फिर उसमें वो भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे खड़े दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये शो करना चाहते हैं कि उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है और उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो फिर जब ओम बिरला ऐसी जो कोई हरकत करते हैं, या ओम बिरला जब ऐसी टोका-टाकी करते हैं, तो फिर इससे तो जो है वो पब्लिक को यही मैसेज आता है कि देखो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। अब राहुल गांधी का इसमें अल्प ज्ञान है या वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो अल्प ज्ञान में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे, और वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लग तो ऐसे रहा है जैसे राहुल गांधी के नैरेटिव में पूरी तरह से फँस चुकी है। और ऐसा नहीं, ऐसा एक मौके पे नहीं, हर एक बार जो है वो ऐसा देखने को मिल रहा है। अब बजट आप देखो कि बजट सत्र में जातिगत जनगणना की बात करना, अब इसमें आप राहुल गांधी के बारे में क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, ये आपका अपना जो है वो एक आकलन है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा अंबानी अडानी का नाम लिया, जिस तरीके से अजीत डोभाल का नाम लिया, और फिर ओम बिरला को टोकना पड़ा। दूसरा, अग्निवीर में किस तरीके का जो है वो राहुल गांधी ने झूठ बोला। तो क्या संसद जो है वो राहुल गांधी ऐसे करते रहेंगे और संसद में उनके भाषण के ऊपर कैचियाँ चलती रहेगी? क्या सिर्फ यही देखने को मिलेगा? और फिर उसके बाद में जो आईटी सेल है कांग्रेस पार्टी की, वो छोटी छोटी जो है वो क्लिप काटेगी और फिर चलाएगी, और ये दिखाने की प्रयास किया जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो राहुल गांधी से डरी हुई है। जिस तरीके से पिछले 2 सेशन की अगर हम बात करें, तो आपने देखा कि वामपंथी जो मीडिया है वो किस तरीके से हावी हो चुका है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी ने सदन पे आकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दी, और ये जो है वो प्रतीत भी हो रहा है। आगे चुनाव में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, हम उसकी बात जो है वो अभी इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सदन में आती है, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के जितने भी जो नेता है वो लगातार, राहुल गांधी अव्वल नंबर पे हैं, लगातार वो जो है वो झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, लेकिन जब प्रत्युत्तर में उसका जवाब दिया जाता है, आपने देखा कल राजनाथ सिंह ने जब अग्निवीर के बारे में कुछ बोलना चाह रहा, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के जितने भी जो लीडर्स, जो एमपी जो सदन में बैठे होते हैं, वो लगातार जो है वो उस बात को सुनते हैं। लेकिन जब मुद्दे की बात जब कोई बोलना चाहता है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस वक्त पूरा विपक्ष जो है वो एक सुर में साउट करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो जो बात है वो लोगों तक पहुँचे नहीं, लोगों को सुनाई नहीं दे। ये एक पूरी जो है वो विपक्ष की रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी को बोलने से कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के ऊपर बात करेगी तो फिर उससे राहुल गांधी और विपक्ष, पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इस तरह की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। तो इसका भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है, अभी तक वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है उनमें नज़र नहीं आता है। तीसरा, हम इसमें बात करते हैं कि राहुल गांधी, अब तक आपने देखा कि राहुल गांधी को जो है वो पप्पू, और पप्पूगिरी के वो मास्टर कितने हैं वो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन एक नाम चिपका दिया गया था, और उसी तरीके से राहुल गांधी जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी पे जैसे एक वर्ड जो है वो एलिट वो चिपका दिया, और धीरे धीरे जो है
हो सकता है एक दिन ऐसा आ जाए कि बीजेपी के किसी नेता को जो है वो पप्पू बोल दिया जाए, और इसमें जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है वो अभी तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो सदन में अभी चल रहा है। तो क्यों नहीं राहुल गांधी, ओम बिरला एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपको अगर राहुल गांधी की हरकतें अगर ऐसी ही रहती है, तो क्यों नहीं ओम बिरला को जो है वो राहुल गांधी को पूरे सेशन के लिए या 5 साल के लिए ही सदन से बाहर कर दिया जाए? क्योंकि एक बार ये स्टेप लेनी पड़ेगी, उसके बाद में परिणाम क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सदन में अभी चल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया संविधान का कि संविधान को जो है वो बदल दिया जाएगा, जबकि संविधान बदलने का कार्य जो था वो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ही सरकार ने किया। किस तरीके से इमरजेंसी लगाई, लोकसभा का कार्यकाल जो है उसको किस तरीके से बढ़ाया गया, कैसे लोगों को जो है वो जेल में डाला गया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को संविधान को बदलना था तो 2014 के पास बाद में उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अगर वो बदलना चाहते तो वो पहले भी बदल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस तरीके का नैरेटिव जो है वो बनाने में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो है वो कामयाब हुए। दूसरा, हमने ये भी देखा इसके अलावा, जैसे राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जो है वो हर जो उनकी स्पीच होती थी, भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा चली थी दूसरा पार्ट, उसमें भी हमने देखा कि वो हर व्यक्ति से, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई भी बोलने वाला उनकी रैली में शामिल होता था, उनको उनकी जाति जरूर पूछते थे। लेकिन जैसे ही जो है आपने देखा कि कांवड़ियों के रूट में जब जितने भी फल विक्रेता और रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उनसे नाम जो है वो बाहर लगाने के लिए बोला गया, तो फिर विपक्ष जो है वो एक सुर में चिल्लाने लगा। और अब जो है वो एक प्रोपेगेंडा के तहत ये जो है वो शो करने की कोशिश की जा रही है कि कांवड़िए जो है वो उग्र है, वो तोड़फोड़ करते हैं, और इसमें वो कितने कामयाब होते हैं ये भी जो है वो अब थोड़ा थोड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की एक रणनीति का हिस्सा है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको समझ नहीं पा रही, चुपचाप क्यों है, या उनके पास जो है वो काउंटर करने के लिए कोई जिसको कहें कि कुछ है नहीं, या वो काउंटर करना नहीं चाहते, या फिर उनकी रणनीति ये है कि वो एक बार जो है वो पेशेंस और लोगों को ये दिखाना चाहे कि देखो राहुल गांधी जो है वो किस तरीके से सदन में आके व्यवहार करते हैं, लेकिन उनको इस तरीके का जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा अमित शाह जब आर्टिकल 370 के ऊपर विपक्ष की तरफ से कुछ जो है वो कमेंट आया था और उस पर उन्होंने कहा था कि इसके लिए एग्रेशन में आके कि हम जान दे देंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी उसी तरह का एग्रेशन जो है वो कब दिखाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के उन मतदाताओं के लिए जो है वो जरूर सोचने की बात है, क्योंकि वो जरूर इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शायद राहुल गांधी को जवाब देगी। अगर राहुल गांधी को इस तरीके से जवाब नहीं दिया तो फिर राहुल गांधी का जो आपने देखा होगा कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो जिस तरीके से पहले काम करता था वो इस तरीके से उसी तरीके से जो है वो अब भी काम करने लगेगा, और उसमें फिर वो धीरे धीरे जो है वो कामयाब जरूर हो जाएगा। क्योंकि 99 सीट के बाद में जिस कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी जो है वो सदन को गुमराह करके और झूठ बोल के चले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ देखती रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।